उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, नीचे दी गई आकृति 3.11 वो रही भी आकृति। इस आकृति में हमें क्या करना है, निम्नलिखित कथनों को पूरा करना है। पहला, हमें बिंदु बी का भुज भी बताना है, कोटि भी बतानी है, और हमें बी के निर्देशांक बताना है। बी कहां पर है, तो बी पॉइंट आपका ये रहा। पहले हमेशा इधर गिनना है, मतलब एक्स की लाइन पर, इधर 4 है इधर 3 है, तो बी के निर्देशांक आएंगे आपके 4 3। बी के जो निर्देशांक है वो आएगा आपके 4 और 3। अब इसमें हमें क्या करना है, भुज और कोटि बताना है। जो आगे है वो भुज है, जो पीछे है वो कोटि है। तो बी बिंदु का भुज जो है वो 4 है और कोटि कितना है आपके 3 है। जो आगे रहता है वो भुज होता है, जो पीछे रहता है वो कोटि होता है। तो ये ध्यान रखना है, भुज और कोटि। पहले खाओ भुजिया फिर छोड़ो कोटि, वो वाला सिस्टम। अगला है एम के निर्देशांक। एम कहां पर है, एम पॉइंट कहां पर है भाई, ये रहा एम पॉइंट। पहले देखना है एक्स की लाइन पर, यहां पर -3 है और इस लाइन पर है 4, तो ये आएगा आपके -3 और 4। तो ये आएगा आपके -3 और 4। हमें बताना है एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक। आगे जो है वो एक्स का निर्देशांक है, पीछे जो है वो आपके वाई का निर्देशांक है। तो m के निर्देशांक हो जाएंगे -3 और 4। आगे होता है x का निर्देशांक, पीछे होता है y का निर्देशांक। हमें अब लेने l के निर्देशांक। l कहां पर है, l ये रहा। पहले आएगा x का लाइन, ये वाला ना, इस लाइन पर कितना है, -5 है। इधर कितना है आपके -4 है। l पॉइंट पर आता है आपके -5 और -4। हमें लिखना है x का निर्देशांक और y का निर्देशांक। x जो आगे लिखा हुआ है, x पर कितना है -5 और y पर कितना है यहां पर आपके -4। l का मतलब हो गया -5 -4। अब है s के निर्देशांक। s पॉइंट कहां पर है, s पॉइंट ये रहा। s पॉइंट के निर्देशांक हमें लेना है। तो कौन से पॉइंट है, इधर पहले हम लेंगे x का वैल्यू जो है 3, इधर है आपके -4। तो x का निर्देशांक है आपके 3 और y का दे रखा है आपके -4। ये आएगा आपके 3 और -4। ये आएंगे आपके x और y के निर्देशांक। ऐसे हम ज्ञात करेंगे। उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, आकृति 3.12 में अक्षों पर स्थित अंकित बिंदु के निर्देशांक क्या करने, हमें ज्ञात करने। देखो भाई, अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर है, अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर हो, x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसमें क्या होता है कि y का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। y का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मतलब जो भी आएगा केवल x का ही मान आएगा, y का मान आएगा ही नहीं। जैसे इस लाइन पर देखो, इस लाइन पर a है, c है और e है। तो हमें यहां पर लेना है a बिंदु, e बिंदु और c बिंदु। a बिंदु, c बिंदु और e बिंदु। यहां पर केवल x का मान ही आएगा, y का मान क्या होगा, 0। अब ये कितना होगा, देखो 4 2/3 और -5, 4 2/3 और -5। अब हमें लेना है y अक्ष पर स्थित बिंदु लेने। हमें क्या लेना है भाई, y अक्ष पर स्थित बिंदु लेने। हमें यहां पर लेना है y अक्ष पर स्थित बिंदु। क्या होंगे, देखो x अक्ष पर जब भी बिंदु होना तब होता है y का मान 0, और y पर बिंदु हो तो क्या होता है, x का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब जो भी पॉइंट आएगा वो ऐसा आएगा, मतलब x का मान 0 होगा और y का मान कुछ दिया हुआ है। जैसे यहां पर देखो, एक b है और एक d है, दो बिंदु है, एक b बिंदु है और एक d बिंदु है। इसमें क्या होगा, जब भी y की रेखा पर कोई बिंदु होता है तो x का मान क्या होता है, 0 होता है। केवल y का मान दिया हुआ होता है,
यहां पर है 3 और यहां पर है -4, तो यहां पर है आपका 3 और यहां पर है आपके -4, और ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। हमारे पास 3 प्रश्न हैं और तीनों के हमें क्या देना है, यहाँ पे उत्तर देने। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताइए। ये मैंने आपको बेसिक में ही बताया था। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा और उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये बोला है कि बताइए क्षैतिज रेखा का नाम बताइए। हमें सबसे पहले बताना है क्षैतिज रेखा का नाम क्या होगा, और फिर हमें बोला गया है ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम। ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, तो क्या नाम होगा बताओ। क्षैतिज रेखा का नाम होगा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम होगा आपके वाई अक्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। अब आते हैं यहां पर, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। यहां पर देखो 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। इन चारों भागों के नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपके चतुर्थांश होगा। क्या होगा फिर इसका नाम होगा आपके चतुर्थांश। इन 2 रेखाओं से 4 भाग बनते हैं और चारों को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चतुर्थांश बनेंगे अलग अलग। अब है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है। तो जहां ये दोनों काटती है इस बिंदु का नाम बताना है। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा आपके मूल बिंदु। इसका नाम क्या होगा भी आपके मूल बिंदु। कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, वो है 0 0। तो इस रेखा का नाम है एक्स अक्ष, ये है आपका वाई अक्ष और ये है आपके 4 चतुर्थांश, और ये सेंटर में जो है वो है मूल बिंदु। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखना। ये है भी आकृति, इसको देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने। नंबर 1, बी के निर्देशांक। बी कहां पर है, ये रहा बी। हमेशा पहले हमें देखना है एक्स का मान जो है -5, फिर हमें देखना है +2। तो एक्स का मान आएगा आपके +5 और -2। -5 और +2 है, -5 और +2। अब अगला पॉइंट, सी के निर्देशांक बताना। सी के निर्देशांक, सी कहां पर आया हुआ है, सी पॉइंट है यहां पर। पहले देखना है हमें एक्स का मान जो है +5, फिर देखना है हमें वाई का मान जो दे रखा है -5। तो ये आएगा आपके +5 और -5। अगला है आपके -3 और -5 कहां आता है, तो ये रहा -3 और ये रहा -5। दोनों कहां पर आते हैं, ई पॉइंट पर आते हैं। जैसे यहां पर था ना बी का पॉइंट, सी का पॉइंट, वैसे ही ये किसका पॉइंट है, उल्टा पूछ लिया इसने। मतलब ये दे रखा है ना, ये बताना। अब ये +2 और -4, एक्स का मान +2, वाई का मान -4, कौन से पॉइंट पर जा रहा है, जी पॉइंट पर जा रहा है। तो यहां पर क्या आएगा भाई आपके जी पॉइंट आएगा। अब लिखना है हमें यहां पर डी का भुज लिखना है। डी कहां पर है, डी पॉइंट ये रहा। इधर होता है भुज, भुज इधर होता है एक्स पर, एक्स पर भुज होता है और वाई पर होता है, वाई पर होता है कोटि। तो भुज कितना है आपका 6, तो डी का भुज कितना आएगा 6 आएगा। अगला है आपके एच के निर्देशांक। एच कहां पर है, तो एच कहां पर है भाई आपका एच पॉइंट, ये रहा एच पॉइंट। इधर है आपके पहले इधर माना जाएगा, पहले हमें एक्स पर लेना है -5 और -3। पहले हमेशा एक्स का मान लिखना है जो है -5, फिर उधर दे रखा आपके -3।
अगला पॉइंट है एल के, एल कहां पर है, पॉइंट एल, ये रहा पॉइंट है। और मैंने उदाहरण नंबर 2 में बताया था आपको कि जब y की लाइन पर आएगा तो x का मान क्या होगा, आपके 0 होगा, x का मान 0 होता है। और y की लाइन पर कितना दे रखा है, आपके 5 दे रखा है। ये मैंने आपको उदाहरण में बताया था, उदाहरण नंबर 2 में। m में बताने m के निर्देशांक, n पॉइंट कहां पर है, m पॉइंट, ये रहा m पॉइंट, यहीं पर, ये m पॉइंट है, यहीं पर आया हुआ। इसमें ये जो पॉइंट है ना वो x अक्ष पर आया है। जब आपका x अक्ष पर कोई पॉइंट आता है तो y का मान क्या होता है, 0 होता है। और x का मान हमें लिखना है -3, और ये आ जाएगा इसका उत्तर।